अल्लाह का कुरान कहता कुल मताउ दुनिया कलील है, इतनी सी तो बड़ा कैसे कर सकता है। दुनिया का मालो मता कलील है, मैं कह रहा हूं कसीर हो जाए, ये तो अल्लाह के अमर के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ, अल्लाह की जात के साथ टक्कर है। फैक्ट्री वालों से जाके कह दो, हुकूमत वालों से जाके कह दो, माल वालों से जाके कह दो, शहंशाहों से जाके कह दो, बादशाहों से जाके कह दो, जितना मर्जी फैलावा कर लो, अल्लाह जल्ला शानु कुरान में कह रहे मताउ दुनिया कलील, इतनी सी मच्छर के मक्खी के पर के बराबर भी कोई नहीं, मकड़ी के जाले के बराबर भी कोई नहीं, इतनी सी है दुनियापुर वालों, मेरे अजीजों, करोड़ पक्के वालों, जाओ जाके कब्रिस्तान भरे के भरे पड़े, पैर रखने की कब्रिस्तान के अंदर जगह कोई नहीं, ये सारे के सारे नाकामों के लौटे, इल्ला इक्का दुक्का कामयाबों के लौटा। इन सबसे जाके पूछ लो, अल्लाहु अकबर, इनका एक ही कसूर, एक ही जुर्म नजर आएगा, वो कहेंगे हम दुनिया को कसीर समझते थे, लेकिन इस दुनिया की कसरत ने हमें धोखा दे के कब्र में पहुंचा दिया। मन रब्बू का मादीनों का, मन नबियों का, इतनी कलील जिंदगी का हिसाब देते देते हमारा जिस्म रेजा रेजा हो गया है। मन रब्बू का कहने वालों ने कहा अभी तो ये छोटा इम्तहान है, बड़ा इम्तहान तो तुम्हें मैदान माशर में, अल्लाहु अकबर, जिसकी तरफ से तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर आया, जिसकी तरफ से तुम्हारे पास ये पर्चा आया, कयामत के दिन अल्लाहु अकबर उसके सामने खड़े होकर तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। माँ बच्चे की जेब में 10 रुपए 20 रुपए डाल के भेजती है, बच्चा चीज भी ना खावे और पैसे भी गुम करके आ जाए, माँ चीनी लेने के लिए भेजे, अब्बा घी लेने के लिए भेजे, सिगरेट की डब्बी लेने के लिए भेजे, लेके ना आए, खाली हाथ आ जाए, कभी बाप की रबान पकड़ेगा, कभी बाप कान मरोड़ेगा। मुझे बताओ दुनियापुर वालों, इस बाप से ज्यादा कायनात के अंदर कौन शफीक है? अगर तेरा मेरा बाप शफीक न होता तो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से लफ्ज ना निकलता, फरमाया अल्लाह से शख्स की दुआ रद्द नहीं करता। कौन है? बाप जो अपनी औलाद के हक में दुआ फरमावे, अल्लाह बाप की दुआ कभी रद्द नहीं करता है। ये गारंटी किसने दी? हुसैन के नाना जान ने, फातिमा के अब्बा जान ने, खदीजा आयशा के शौहर जान ने, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यारे खास ने, मजार वाले गार वाले नबी ने, हौज़े कौसर वाले नबी ने, शफात वाला नबी जमानत दे के गया। जब बाप खुदा के दरबार में औलाद के लिए हाथ उठाया, आसमान का फरिश्ता भी उस दुआ को नहीं रोक सकता है। 50 रुपए बच्चा गुम करके हो जाए, बाप नाराज होगा, कान मरोड़ेगा, कभी एक आधी मुंह पर चटखा भी देगा, एक आधा मुंह पर थप्पड़ मार देगा। क्या ख्याल है? 50 रुपए जिसने दिए उसके 50 रुपए गुम कर दिए, उसके 50 रुपए जाया कर दिए, उसने मुंह पर चमाटा भी मारा, बालों को पकड़ के खींच दिया, उसने कान भी मरोड़ा। जिसने अल्लाह जिस मालिक के कायनात ने 70 साल की जिंदगी अता फरमाई, खाने को दिया, पीने को दिया, पहनने को दिया, उठने बैठने को दिया, कितनी कितनी नेमतें अता फरमाई, इंसान के कितना बेखबरा हो गया। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ऐसे ही छोड़ देंगे तुझे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के दिन अल्लाह जल्ला शानु बंदे को अपने सामने खड़ा करके 2 सवाल करेगा। औलाद का बाद में पूछा जाएगा, नमाज का बाद में पूछा जाएगा, रोजे का बाद में पूछा जाएगा, अपनी बंदगी का बाद में पूछा जाएगा। पहले 2 सवाल किए जाएंगे। पहला सवाल, मैंने तुझे तंदुरुस्ती दी थी, बता इस तंदुरुस्ती का क्या करके आया। दूसरा सवाल कहा जाएगा, मैंने तुझे ठंडा पानी पीने के लिए दिया था, बता मेरा ठंडा पानी पीकर कितना मेरा शुक्र अदा करके आया है। जवानी
जवानी बंदे कहाँ गाल के आया, बुढ़ापा कौन सी रंगरलियों में गुजारा, बचपना कहाँ गुजार के आया, जवानी के लम्हात कहाँ गुजार के आया। बंदे खबरदार आज झूठ ना बोलना, दुनिया के अंदर जो करके दिखाया, दुनिया के अंधेरों में करके आया, दिल के उजाले के कर में करके आया। मुझे मेरी किबरियाई की कर सारे का सारा मैं उस वक्त देख रहा था। गाने की आवाज तेरे कान में आई, अल्लाहु अकबर की आवाज तेरे कान में क्यों ना आई। जब तक तुझे माँ की गोद में अजान ना सुनाई, कलमा ना सुनाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना सुनाया, उस वक्त तुझे माँ का दूध पीने की भी इजाजत कोई नहीं दी। ऐ बंदा, अगर तू कलमा ना सुने, माँ का दूध नहीं पी सकता, सारी जिंदगी गुजार के आया अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह सुनकर भी मेरे आगे ना झुका। बता मेरा बंदा, खाना पीना किसकी इजाजत से करके आया है। कभी मजदूरी में धक्के खाए, कभी दुकानों पे धक्के खाए, कभी गाड़ियों में धक्के खाए, कभी रेडियो लगा लगा के तूने धक्के खाए, मैं देख रहा था। तुझे बाप के वादे पे यकीन आया, माँ के वादे पे यकीन आया, तुझे औलाद के वादे पे यकीन आया, सरकार के वादे पे यकीन आया, तुझे अपने एमपीएमएलए के वादे पे यकीन आया, सारे नबियों के सरदार की बात पे तुझे यकीन क्यों ना आया कि आमना के लाल मक्के के दुर्रे यतीम ने जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मैंने हुक्म नहीं दे दिया, ऐ आदम के बच्चे, सुबह फजर की नमाज का सजदा करना तेरा काम है, 24 घंटे की तेरी सारी जरूरतें पूरा कर देना मेरा काम है। वादा खिलाफ हो गया, आजा मेरे सामने। वह तो मजमे के अंदर खड़े होकर ऐलान करता था, वह तो लोगों के सामने खड़े होकर ऐलान करता था, मैं रईस, मैं जिम्मेदार, मैं नंबरदार हूँ। तेरे से लोग अपने फैसले करवाते थे, तेरी हाँ में हाँ, तेरी जी में जी, तेरी ना में ना करवाते थे। आज सारा कुनबा खड़ा हुआ है, बता एक को भी अपना सिफारिशी बना के मेरे पास ले आ। बड़ी बड़ी पगे बांध कर, बड़े बड़े चिट्टे जोड़े पहनकर मस्जिदों के अंदर जाके 5-5 हजार के 10-10 हजार रुपए के चंदे के ऐलान करता था। अल्लाह अकबर, आज इन मौलवियों को अपने हक में सिफारिशी बना के ले आ, इन्हें भी ले गया। इलाहुल आलमीन तू देखता था, मालिक कायनात, मैं रमजानुल मुबारक के महीने में कभी मक्के में तकाफ करता, कभी मदीने में तकाफ करता। इलाहुल आलमीन, मैं मदीने में आने वाले नबी के मेहमानों के 200 अफराद के लिए दस्तरखान शहरी इफ्तारी का लगाया करता था। अल्लाह इस पर मुझे बख्श दे। मालिक कायनात की तरफ से ऐलान होगा, तेरा दस्तरखान भी आला, मदीने की खजूरें भी आला, मक्के का जमजम भी आला, वहां का फ्रूट भी आला, लेकिन जो खजूर मदीने की तूने अपनी कमाई से खरीद कर रोजेदार के लिए दस्तरखान पे सजाई थी, उस खजूर के अंदर से बेटियों का हक खाने की बदबू आ रही थी। जो जमजम इतना पाक था, अल्लाह अकबर, मदीना मेरे नबी का शहर है, मदीना मेरे प्यारे का शहर है। मेरा मेरे नबी के दरमियान आपस में मायदा हो गया, कंप्रोमाइज हो गया, मेरा नबी के साथ मामला तय हो गया। अल्लाह क्या वादा क्या मामला हुआ, फरमाया मेरे नबी ने मैंने अपने नबी से वादा कर लिया, जो मेरा दुश्मन वो तेरा दुश्मन, मेरे नबी ने कहा जो तेरा दुश्मन वो मेरा दुश्मन है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने मेरे से ऐलान कर दिया, मेरे नबी ने मेरे से वादा कर दिया, इलाही जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। मैंने भी ऐलान कर दिया, महबूब जो तेरा नहीं वो मेरा भी कोई नहीं। मेरे दरबार में आके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के तराने सुनाता था। ऐ मेरा बंदा, बेटियों का हक खा के आया, बहनों का हक बाप के मरने के बाद खा के आया, मैं तेरा लब्बैक कैसे कबूल करता। तेरे एहराम की
तुमने कितना जुल्म कर दिया है। हमने तो तुम्हारी मोहब्बत में के अंदर 95 साल के बाबे को कंधे पर उठाकर तेरे कौमी निशान के ऊपर, तेरे इंतखाबी निशान पे आकर अंगूठा लगवाया था। तुझे ना 10 साल के बच्चे पे रहम आया, ना तुझे 55 साल के बूढ़े जवान पे रहम आया, ना तुझे 95 साल की बुढ़ी औरत पे रहम आया। रहम का क्या मतलब? 10 साल का 2 साल का बच्चा दूध के घूंट से महरूम हो गया, 95 साल का बच्चा, 95 साल का बंदा बाबा दवाई से महरूम हो गया। नतीजा क्या निकला? अल्लाह अकबर। जो तेरे वोट के वक्त इलेक्शन में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तेरे जुल्म सितम की वजह से मुर्दाबाद कहते हुए कब्रों में जा पहुंचे हैं। अंडा जट के रहने वालों, मैं तुम्हें मुफीद मशूरा दे के जाऊंगा। अल्लाह अकबर। क्योंकि मेरे अजीजों, मैं आखिरी वक्त रसूल अकरम नूरे मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर हाजिरी देकर 2 मिनट में खड़ा होकर भी आया। मैंने मवाजा शरीफ के अंदर झांक के अर्ज की, मैंने कहा आका, निगाह तो नहीं है कि आपसे निगाह मिला सको, लेकिन कमली वाले जैसे मैंने पाकिस्तान पहुंचना है, रोजाना मेरे 3-3 4-4 दिन प्रोग्राम है, कमली वाले मुझे अल्लाह अकबर वो बात कलवा, वो बात अल्लाह से लेके दे दे जिस बात पर खुदा की रहमतों की सनद हो जाए, तेरी शफाअत की सनद हो जाए। मेरी तश्कील कर दो, पूरे आलम के अंदर मैं जाऊं और जाकर अल्लाह की तौहीद, तेरी रिसालत के फलेरों को बुलंद करूं। फिर जब मेरा चिल्ला तीर चिल्ले पूरे हो जाए, मुझे कारगुजारी के लिए मरकज में दोबारा बुला लेना, फिर मेरी कारगुजारी सुनकर दोबारा तश्कील कर देना। जब मेरा वक्त पूरा हो जाए, मुझे मदीने का मकीम बना देना और खुदा से सिफारिश करवा कर मुझे मदीने की मौत नसीब करवा देना। या तो सैयद नफीसुल हसन शाह साहब हुसैनी अल्लाह अकबर रहमतुल्लाह अलैह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पे पहुंचे, दीवार के पीछे खड़े होकर अंदर मवाजा शरीफ के सामने नहीं आए, बाहर खड़े होकर सलातो व सलाम पढ़ के रोने लग गए। मुरीदीन ने कहा हजरत जी अंदर तशरीफ ले जाए, आप जाते क्यों नहीं? फरमाया जो आशिक होता है उसके दरमियान दीवार हाइली हुआ करती है। अल्लाह अकबर। जो करीब, जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का ताबेदार होता है, वो दूर रह के भी आमना के लाल के करीब होता है। मैं फिर अपने लिए एजाज समझता हूँ। अल्लाह अकबर। पिछली मर्तबा अल्लाह ने अपने घर बुलाया, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने अपने घर बुलाया। उस वक्त मदीने शरीफ में मुझे पसीने मुबारक का और खुदा के घर से गिलाफे काबा का टुकड़ा मिला। इस मर्तबा तो वारे न्यारे हो गए। अल्लाह अकबर। तकरीबन मेरा अजीजों पौने गज का गिलाफे काबा का टुकड़ा मिला। और जब मदीने से हाजिरी दे के मक्के में आया, मुझे किसी ने कहा हज़रत आप मदीने वाले का तोहफा छोड़ के आ गए। मैंने कहा अल्लाह वालों क्या तोहफा है? इतना बड़ा रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कपड़ा चादर डली होती है, इतना बड़ा मुझे हरे रंग का टुकड़ा मिला। मैंने कहा अल्लाह की कसम, आज कब्र की चादर मिल गई, कल क़यामत के दिन कब्र वाले की मुझे शफाअत नसीब हो जाएगी। बोली सर इतना बड़ा टुकड़ा। मैं कल ही घर वालों से कह रहा था, मैं कल ही घर वालों से कह रहा था रात 2-2:30 बजे, मैं कल ही घर वालों से कह रहा था, मैंने कहा जब मर जाऊं आधे कफन पर ये खिलाफे काबा रख देना, सीने पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का ये हरे रंग का टुकड़ा रख देना, ताकि अल्लाह अपने दरबार में खड़ा करे। अल्लाह झूठे अब्दुल हन्नान क्या लेके आया है? डब्बे की पैकिंग सोनी होती है, अंदर पता नहीं कैसा माल होता है। अल्लाह पैकिंग सोनी लेके आया, माल अंदर से बड़ा गंदा लेके आया। खुदाए पाक की कसम, डब्बे की पैकिंग को देखकर इंसान मेरे अजीजों जब वाह करता है इलाही, तब अपनी रहमत से कह दे अंदर ना देखे, डब्बे की पैकिंग को देख के वाह कर दे। खुदाए पाक की कसम ईमान वालों, अगर खुदाए पाक को मोहम्मद के रोजे का टुकड़ा पसंद, और क्यों पसंद नहीं आता, ना पसंद होता, वहां तो ला तरफा अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, आवाज कहने की इजाजत कोई नहीं, ऊंचा बोलने की इजाजत कोई नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों अगर पैसे वाला नहीं मुकद्दरों वाला मदीने जा सकता है, तो फिर मेरे अजीजों अगर मुकद्दर वाला इंसान मदीने में जा सकता है, जो चीज रसूलुल्लाह के रोजे से जुड़ गई खुदा ने